नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। रविंद्र जैन 07 चैनल में आपका स्वागत है। देशवासियों, आज तक भाईचारे के कारण एक बांग्लादेश बन चुका, दूसरा पाकिस्तान बन चुका। कितने टुकड़े और होंगे इन नेताओं के कारण, ये सोचना पड़ेगा। हर जगह तानाशाही, नेताओं की वोट बैंक के कारण अवैध कब्जे, नेताओं की वोट बैंक के कारण ड्रग्स माफियाओं का अड्डा, नेताओं की वोट बैंक के कारण अनीति अत्याचार, नेताओं की वोट बैंक के कारण ये जितनी भी बीमारियां हमारे भारत के अंदर जो फैल रही हैं, लूटमार, वसूली, माफियाओं का अड्डा, ये सब नेताओं के पैदा किए हुए एजेंडे हैं। ये एक सच है कड़वा। देखिए, 1947 के बाद से अभी तक किसी भी नेता ने ये कोशिश नहीं की कि भारत महान था, भारत महान है और इसे महान बनाना है। इनको शर्म नहीं है, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, अय्याशी की राजनीति करते हैं, जैसे देश इनके बाप की जागीर हो। सत्ता पर आने के लिए कोई भी ऐसा कांड करते हैं जो जनता के हित में नहीं होता, देश के हित में नहीं होता, सिर्फ नेताओं के हित में होता है। ये है सच्चाई भारत की गुंडागर्दी की राजनीति, दोगली राजनीति, कायरतापूर्ण राजनीति, देश से गद्दारी भरी राजनीति। बहुत शर्म का विषय है। हमारा देश संतों का है, हमारा देश शास्त्रों का है, हमारा देश भगवा है, हमारा देश देवी देवताओं का आधारशिला है। हमारे देश में जमुना नदी, गंगा नदी, हिमालय, ऐसे ऐसे देव स्थान, तीर्थ हैं जिसका महत्व पुराणों में हजारों सालों से है। लेकिन इन नेताओं ने हमारे शास्त्रों को, पुराणों को और संस्कृति को खत्म करने का काम किया है और अपने अंदर की ताकत को कुशासन बनाने का काम किया है। राक्षसी प्रवृत्ति के ज़्यादातर लोग हैं, 99% भारत के। कौन से व्यवहार से, कौन सी संस्कृति है, कौन से संस्कार हैं इन नेताओं में। ऐसा लगता है जब मुगलों ने भारत पर शासन किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने शासन किया, मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर नेता उन्हीं के दलाल हैं, उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं का डीएनए है। इसलिए अपने प्यारे हिंदुस्तान को, जो संतों का गढ़ है, संस्कृति से भरा हुआ एक स्तंभ है, विश्व गुरु को ताकत देने वाला एक ऐसा स्तंभ, जो दुनिया को राह बताने वाला एक देश है, उस देश में क्या कर दिया? ड्रग्स के अड्डे बना दिए, वसूली के कांड हो रहे हैं, अवैध कारोबार हो रहे हैं, दूध में मिलावट हो रही है, दवाइयों में मिलावट हो रही है। यानी इंसान को मारा जा रहा है, उसको खोखला किया जा रहा है। ये षड्यंत्र बिना नेता के नहीं हो सकता है। बिना नेता के कोई भी वारदात नहीं हो सकती भारत के अंदर, क्योंकि सत्ता का जुनून, पावर का जुनून और पैसे का जुनून इन नेताओं में भर चुका है। इसीलिए जनता से उम्मीद करता हूं और एक ही आवाज़ उठाएं कि जिस तरह यूपी में अंदर योगी आदित्यनाथ का शासन चलता है, ठोक दो, तारीख पर तारीख नहीं, सीधा फैसला कर दो। तो योगी आदित्यनाथ एक दमदार, असरदार, जोरदार सरदार हर प्रदेश में क्यों नहीं होता? उनकी तरह सीएम क्यों नहीं बनते? और सीएम क्या करते हैं? क्या मौज करते हैं या सत्ता पर आकर 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति को जमा करने का काम करते हैं? ये बड़ा शर्म का विषय है। हमारे भारत की जनता के लिए सोचना पड़ेगा जनता को कि सीएम हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, जिन्होंने भगवा वस्त्र के अंदर हमारे भारत की संस्कृति को बचाने का काम किया है। उन्होंने विश्व गुरु बनाने का भारत को दृढ़ संकल्प किया है। ऐसे नेताओं की सख्त ज़रूरत है। भारत को योगी जैसे नेताओं की ज़रूरत है, न कि भोगी भोगने वाले। बाकी नेता ज़्यादातर 99% हमारे देश को लूटकर अय्याशी करते हैं, होटलों में मौज करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जैसे देश का पैसा इनके बाप की जागीर है, इनकी बापौती है। ये बड़ा शर्म का विषय है और कानून हमारा अंधा है, ये कानून का दुरुपयोग करते हैं। मेरी विनती है भारत के लोगों से, एक ऐसा कानून बनना चाहिए जहां पर नेताओं को सस्पेंड किया जाए, हटाया जाए। इनके इलाके में
अगर गंदगी होती है, ड्रग्स का व्यापार होता है, गैर कानूनी काम होते हैं, फुटपाथ पे कब्जा होता है, लोगों को परेशान किया जाता है, होटलों में लंबे लंबे बिल आते हैं, लोगों को लूटा जाता है, उस नेता पर कार्रवाई हो, उसे हटा दिया जाए। शासन प्रशासन में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो देश से गद्दारी करते हैं, लेकिन टीम क्या करती है, ऑफिसर्स लोग क्या करते हैं, ये बड़ा समझने का बात है। बहुत ध्यान देने की बात है कि हमारे देश में बहुत मजबूत नेता की ज़रूरत है, जैसे योगी आदित्यनाथ आना बहुत ज़रूरी है। वरना भारत को मुगलों ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा, और अब ऐसा लगता है ये हमारे देश के टुकड़े ना कर दें, जैसा बांग्लादेश का टुकड़ा हो गया, पाकिस्तान का टुकड़ा हो गया। हमारी भारत संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का देश है। हमारा भारत बहुत मजबूत देश है। पूरी दुनिया में एकमात्र देश हमारा भारत है जो पूरी दुनिया को राह बताता है, सत्य पे चलना बताता है। हमारे देश के अंदर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, हमारे देश के अंदर राम ने जन्म लिया, सीता ने जन्म लिया, ऐसे ऐसे देवी देवताओं ने जन्म लिया। आज इस भारत को कुछ नेताओं ने गंदा कर दिया। देखिए, हम मुंबई की बात करेंगे, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की जाती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की हालत देखिए आप। चारों तरफ फेरी वालों का अड्डा बन चुका है और वहाँ पर ड्रग्स के छोटे छोटे शीशों के कारोबार होते हैं। इस विषय के अंदर हम सीएम देवेंद्र फडणवीस को ज्ञात करा चुके हैं और मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी इस बात के लिए हम बराबर गुजारिश करेंगे कि वहाँ से अवैध फेरी वालों का जांच होना चाहिए और सबके गले में पट्टा होना चाहिए कौन क्या है। 26/11 मुंबई में हो चुका है, उसके बावजूद यहाँ पर कुछ नकारा अधिकारी हैं, कुछ नेता हैं जो वसूली करते हैं और अपने बम्बई शहर को गंदा करने का काम करते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस से मैं विनती करता हूं, आपको योगी स्टाइल में अब मुंबई की राजनीति में उतरकर धमाल करना चाहिए। ठोक दो, तारीख नहीं फैसला कर दो, क्योंकि देश को बचाना सर्वोपरि है। देश को बचाना सर्वप्रथम धर्म है, देश को बचाना हमारी मानवता है, देश को बचाना हमारी संस्कृति है। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, इतना ही काफ़ी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, सोच समझकर कदम उठाएं और मजबूती के साथ कदम उठाएं। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाएं, एक कदम बढ़ाया, निशान बना, दूसरा कदम बढ़ाया, इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया में अगर लोगों से पूछा जाए कि भारत में सीएम नाम का कौन है, तो एक ही नाम आता है, योगी आदित्यनाथ, और सीएम के नाम क्यों नहीं आते हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस से उम्मीद करता हूँ और लोगों की ये भावना है कि देवेंद्र फडणवीस हमारी आत्मा पर वास करने वाले हैं। ये खरे उतरेंगे योगी आदित्यनाथ की तरह, दूसरे शेर बनकर इस मुंबई की राजनीति में तहलका मचाएंगे और मुंबई से जो गंदगी है, फेरी वालों की अवैध कारोबार की, नशे के ड्रग्स के कारोबार की, और जो लूट वसूली करते हैं और मार्शल वहाँ पे वीटी स्टेशन पर खड़े हुए हैं, मुंबई का नाम जो भी खराब करेगा उसको निपटाने का काम हमारे देवेंद्र फडणवीस करेंगे। ये मुंबई की जनता की बहुत इच्छा है और भारी मांग है। बस इतना ही काफ़ी है। मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन, बिंदास और बेबाक बोलने वाला। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। जय हिंद।